This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Good afternoon, everyone. Today we are going to take your doubts. First question. Aditi's doubt. A union B not, and then है तुम्हारा union, then है B, and then intersection C है. देखो डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि आप ये जो ब्रैकेट दिख रहा है फर्स्ट ब्रैकेट, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओवर इंटरसेक्शन, तो यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ओवर इंटरसेक्शन. तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जाएगा, A यूनियन B नॉट यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B नॉट यूनियन C. ये दिख रहा है क्या? Yes. अच्छा, ये क्या चीज होगा? B यूनियन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? B डैश और B का यूनियन क्या होगा? यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं? इसको यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं कि नहीं? इन दोनों का यूनियन जो है वो, तो अगर यूनिवर्सल सेट के साथ A का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा. इंटरसेक्शन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, कुछ भी किसी भी चीज का अगर आप लेते हैं तो वही वापस सेट मिलता है. तो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है? राइट ऑप्शन कोई दिख रहा है 29 में? क्या आंसर क्या है 29 का? So A not union B. A नॉट यूनियन B है ना, तो ये आंसर तो आ नहीं रहा है. ओके, कुछ शायद एरर होगा, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, कहीं कोई प्रिंटिंग एरर तो नहीं है. आई मीन आई हैव टू सी दैट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 छोड़ दीजिए, चेक करना पड़ेगा, इसमें एरर वगैरह तो नहीं है. ठीक है. Yes. Sir. So एक और क्वेश्चन में डाउट है. बताइए. 36. 36 में, 36 Yes, में sir. क्या डाउट? 36 में क्या डाउट है? वो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा नहीं समझ आ रहा. अच्छा, ये इस तरह का जो बहुत सारा ऑपरेशन आ रहा है, ये वाला ना? Yes, sir. तो इसका अलजेब्रा आप लोगों को पढ़ाए हैं क्या? इस तरह के क्वेश्चन सिंपलीफाई करना सिखाएं क्या आप लोगों को? So ज्यादा नहीं हुआ इस टाइप का क्वेश्चन. ये पैटर्न छोड़ दीजिए अभी, इसका अलजेब्रा अलग से पढ़ाना पड़ेगा, तब आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें ये सेट ऑपरेशन इसके इक्वल है, उसके इक्वल है, ठीक है, इस तरह का प्रूविंग वाला क्वेश्चन जो है ना वो छोड़ दीजिए. स्पेशली जो है 36 और 29 छोड़ दीजिए. बाकी डाउट पूछिए. Sir 32. 32, वेरी गुड क्वेश्चन. 32 में क्या डाउट है, बोलिए. Sir इसका सॉल्यूशन ये C कैसे आएगा? अच्छा, इसका सी कैसे आंसर आएगा? C दिया. क्वेश्चन पढ़िए, 32 क्वेश्चन पढ़िए. A survey shows that 63% of the people watch a news channel where area 76% watch another channel. If X% of the people watch both channel, then देखो, परसेंट में जब भी हो यूनिवर्सल सेट को तो आप 100% ही लेना. ठीक है. पीपल वॉच अ न्यूज चैनल वेयर 76. 63 दो न्यूज चैनल है, दो न्यूज चैनल है आपके पास. एक ए न्यूज चैनल है, एक बी न्यूज चैनल है. और X% जो है दोनों वाले हैं. तो ये मुझे बताओ कि X% अगर दोनों वाले हैं तो ये कितने हैं? ओनली न्यूज चैनल ए वाले कितने हो जाएंगे? 63 माइनस एक्स हो जाएगा. yes. ये परसेंटेज में है, याद रखना, ये सब परसेंट में है. ठीक है, ये सब परसेंटेज है. अभी लिखते बन नहीं रहा, इसलिए मैं लिखने दो. दे आर ऑल इन परसेंटेज. तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, ये बोल रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. देखिए, आपको एक चीज मैं बता दूं कि ए यूनियन बी जो होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट से छोटा होता है. अभी तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 63 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 76
6 माइनस एक्स, ये हमेशा किससे छोटा होगा? 100 से छोटा होगा। ये समझ में आ रहा है या बराबर होगा? ये कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है जो लिखा है वो? अगर समझ में आ रहा है तो यस बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नो बोलिए। आप चुपचाप रहेंगे, मुझे पढ़ाते नहीं बनेगा, ठीक है? मैं मीटिंग लीव कर दूंगा। तो समझ में आ रहा है। हाँ, Yes, तो समझ में अगर आ रहा है तो बोलिए समझ में आ रहा है। आप अगर मुंह बंद करके बैठेंगे मैं इमीडिएटली मीटिंग लीव कर दूंगा, ठीक है? अभी नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 63 और 76 को ऐड करो, क्या आ रहा है? So 139. 139. तो माइनस एक्स लेस देन माइनस 39। एक्चुअली क्या, अभी माइनस को हटाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी इनइक्वालिटी में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं वो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है? तो ये चेंज कैसे हो रहा है कि ये हो जाएगा x मोर देन 39 हो जाएगा। ये समझ में आ गया क्या? Yes, नहीं sir. आया? Yes, Yes, sir. 39 Yes, इज sir. लेस देन x, ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. लेकिन इसमें से एक भी चॉइस नहीं है, डी जो दिख रहा है तुमको, डी में से ये चॉइस है ही नहीं। तो कुछ और इसमें कोई कंडीशन और लग सकती है। तो और क्या कंडीशन लग सकती है, कोई बताएगा मुझे? मिनिमम एलिमेंट क्या हो सकते हैं? ये तो तुम्हारा ए यूनियन बी जो है वो मैक्सिमम हो गया है ना। ए इंटरसेक्शन बी जो है उसके लिए क्या कंडीशन है? कॉमन जो है उसके लिए क्या कंडीशन है? ज्यादा से ज्यादा कितना एलिमेंट हो सकता है, कम से कम कितना एलिमेंट हो सकता है? एक्स के लिए क्या कंडीशन है, या ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या कंडीशन है? ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या कंडीशन होगा? कोई कंडीशन बनेगा क्या ए इंटरसेक्शन बी के लिए? या सेट ए A के लिए? intersection B is equals to X. A intersection B is equals to X. अच्छा, मैं आप लोगों से ऐसे ही सवाल पूछता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं? इन दोनों में बड़ा सेट कौन दिख रहा है तुमको? कौन सा वाला एरिया बड़ा दिख रहा है? I mean, अगर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, वो छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ। ऐसा दो साइड बनाया, ठीक है, ए और बी। ए में मैंने रख दिए 25 एलिमेंट और बी में रख दिए 30 एलिमेंट। मैक्सिमम कॉमन क्या एलिमेंट आ सकते हैं? मैक्सिमम कितना एलिमेंट आ सकता है कॉमन दोनों में? अगर एक सेट 25. 25. बी की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 63 हो सकता है। 63. ये Yes, sir. Yes. कॉमन एलिमेंट कितने हैं? कॉमन एलिमेंट एक्स है ना? नहीं आ रहा है समझ में? ऑप्शन सी है। नहीं समझ रहे हो क्या? So एक बार और समझा दीजिए। क्या समझाऊं एक बार और? So intersection. एक बार और क्या समझाना है वो बताइए। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? फुल स्क्रीन दिख रहा है? क्या चीज नहीं समझ में आ रहा वो बताइए। So वो 63 वाला मतलब अभी बताया ना 39 कि तक। अच्छा बताओ, न्यूज़पेपर ए में कितने लोग हैं? 63% लोग हैं। बी में कितने Yes, लोग sir. हैं? 76%। अगर दोनों में 76. कॉमन होंगे लोग, अगर दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे लोग, तो मैक्सिमम कितने कॉमन आ सकते हैं जो स्मॉलर सेट है? 63. 63। तो एक्स जो है वो कभी भी 63 से ज्यादा हो सकता है क्या? No, sir. वो कंडीशन समझ में आ रही है? एक कंडीशन लगाया, ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस देन यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज लेस देन स्मॉलर ऑफ ए और बी। ए और बी में से जो छोटा होगा उसी से ना सबसे छोटा, वो उसी से छोटा होगा ना कॉमन जो है वो, या उसके बराबर हो Yes. सकता है। सपोज एक क्लास है जहाँ 20 स्टूडेंट है, एक और क्लास है, नहीं, एक ग्रुप है, एक क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, 20 लोग क्रिकेट खेलते हैं और 25 लोग हॉकी खेलते हैं। बताओ दोनों में कॉमन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं? स्मॉलर सेट से ही होगा ना, मैक्सिमम 20 लोग ही कॉमन हो सकते हैं। नहीं समझ रहे हो आप? So समझ में। तो अभी क्लियर है क्या मैटर? क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. और जिनको जिनको डाउट है भेजते जाइए। जल्दी जल्दी जल्दी, डाउट है तो भेजिए, वरना मैं नेक्स्ट पढ़ा देता हूँ प्रोबेबिलिटी।
और किसी को डाउट है? डाउट आप हमेशा पहले से प्रिपेयर करेंगे 2 दिन पहले और मुझे भेज दिया करिए। ये नहीं कि क्लास में बैठे और डाउट ढूंढना शुरू कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे तब डाउट आएगा, जो नहीं पढ़ रहे उनको डाउट भी नहीं आएगा। हाँ, सो कॉम्बिनेशन चैप्टर का पेज नंबर 11.25 में डाउट है एक क्वेश्चन। 11.25 यस ओके। 11.25 क्या डाउट है बोलिए। सो क्वेश्चन नंबर 30। 11.25 तो होता ही नहीं है। हाँ होता है। सर पेज नंबर 11.25 होता है। क्वेश्चन नंबर क्या होता है? 30। 30 में डाउट क्या आपको? पढ़ो क्वेश्चन। The straight lines L1, L2 and L3 are parallel and lie in the same plane. A total number of m points are taken on L1, n points on L2, k points on L3. The maximum number of triangles formed with vertices at these points are. सही क्वेश्चन समझाइए। स्ट्रेट लाइन L1, L2, L3 आर पैरेलल एंड लाई इन द सेम प्लेन। ये समझ में आ गया? Same तीनों लाइन पैरेलल नहीं आ रहा है समझ में? लाइन समझ में है? Three ये ऐसे 3 parallel. लाइन है, L1 है, L2, L3, ये तीनों पैरेलल है। ये समझ में आ गया? Yes sir. आगे क्वेश्चन बोलता है टोटल नंबर ऑफ m पॉइंट्स आर टेकन ऑन L1। L1. कितने पॉइंट L1 पे कितने पॉइंट्स ले रहे हैं? M points. m पॉइंट्स ले रहे हैं। तो ये तुम्हारा एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, m पॉइंट्स ले लेते हैं इस पे। ऐसे 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 बहुत सारे पॉइंट ले रहे हैं। कितने पॉइंट्स ले रहे हैं? m पॉइंट्स ले रहे हैं। M देन इस पे कितने ले रहे हैं? n पॉइंट्स। points. Yes sir. पे n पॉइंट्स ले रहे हैं। नेक्स्ट पे कितने पॉइंट्स ले रहे हैं? K points. k पॉइंट्स ले रहे हैं। तो बताओ m कोलिनियर है, n कोलिनियर है, k कोलिनियर है, आपस में ये समझ में आ गया? Yes. अभी ट्राइंगल बनाने के लिए कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। तो बताओ टोटल पॉइंट्स कितने हैं? m प्लस n प्लस k है टोटल पॉइंट्स। Yes sir. अच्छा, इनमें से आपको कितने पॉइंट चाहिए होंगे? 3 पॉइंट चाहिए होंगे ट्राइंगल बनाने के लिए। Yes sir. लेकिन आपको ये पता होगा कि इनमें से भी ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कोलिनियर हैं, तो उनको डिलीट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से कोलिनियर, कितने कोलिनियर हैं? MC3 की 1, 3 इतने नंबर है MC3 जो क्या है? ट्राइंगल 0 वाले ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं और MC3 वाले भी नहीं बनाएंगे और KC3 वाले भी नहीं बनाएंगे। ये समझ में आ गया क्या? ऑप्शन बी होना Yes. चाहिए। ऑप्शन बी आ रहा है क्या आंसर? Yes sir. ठीक है, आगे डाउट पूछिए। आप लोग अपना डाउट पहले से निकाल के रखेंगे प्लीज। अगर आपको टाइम पास करना है तो फिर ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? आप नेक्स्ट टॉपिक की प्रिपरेशन चालू करिए। चैप्टर नंबर 20 खोलिए, किसी का डाउट नहीं आ रहा है। चैप्टर नंबर 20 वॉल्यूम नंबर 2। बाकी और किसी को डाउट है तो भेजिए। यस नो भी तो नहीं बोल रहे हो। कनिष्का, व्हाट्स योर डाउट? Sir, I am sending in WhatsApp. So just a second. व्हाट अबाउट यू निकिता, संस्कृति अग्रवाल, सुमित्रा? यस Sir, हाँ page number 10.45, हाँ question number 10.4 24. ओके, वॉल्यूम भी बता दिया करो। Volume 1, 10.45 क्वेश्चन नंबर 24. 24. Read the question.
All the letters of the word EAMCET are arranged in different possible ways. The number of such arrangements in which two vowels are adjacent to each other is A 360, B 144, C 72, D 54. वोवेल कितने इस वर्ड में, कितने लेटर से पहले बताओ, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन दिस वर्ड? E A M C E T, टोटल 6 है. Yes, sir. And vowels are 2. E and A. और ये आ गया. अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चन छोड़ देना जिसमें स्पेलिंग में रिपीटेशन आ रहा होगा. ये तुम लोग के सिलेबस से हटा दिया है, इस साल हटा दिया है, पहले था. ठीक है, तो 2 बार ये आ गया. अभी परमुटेशन इसके लिए ये वाला पैटर्न आप लोगों ने पढ़ा नहीं, तो ऐसे जहां पे भी रिपीटेशन वाले वर्ड आ रहे होंगे ना, उसके सारे क्वेश्चन डिलीट कर दीजिए. नेक्स्ट डाउट पूछिए. नेक्स्ट डाउट. Nikita, you don't have doubts? सुमित्रा, संस्कृति. आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? संस्कृति, सुमित्रा. नो सर. सर ये वाला था. अच्छा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस. व्हाट अबाउट निकिता? सर मेरे को वो वाला थोड़ा समझा दो ना. 6.35 वॉल्यूम 1 6.35 क्वेश्चन नंबर 11. हमारे माइक से इतनी आवाज क्यों आ रही है? सर आज घर में फंक्शन था. हाँ, क्वेश्चन पेज नंबर बोलो. पेज नंबर 6.35 एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 11. 6.35 क्वेश्चन नंबर 11. कहाँ चले गए? इन अ ग्रुप वाला ना, पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो. In a group of 1,000 people, who can speak Hindi and 400 who can speak Bengali. How many can speak Hindi only? How many can speak Bengali? How many can speak both? सर इसमें हम लोग को इसका डायग्राम और वो उसको रिप्रेजेंट दोनों करना है कि सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कि डायग्राम भी बनाना है? एक खाली डायग्राम बना के आंसर निकाल सकते हो. वेन डायग्राम से आंसर निकाल सकते हो, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है. हाँ, आंसर तो मैं निकाल ली हूँ, पर वही पूछना था कि सिर्फ डायग्राम में निकालना है कि उसको सॉल्व करके भी दिखाना है? नहीं, सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, डायग्राम बनाने आता है ना. वेन डायग्राम में आपको नंबर एंटर करना, बस वेन डायग्राम से बना दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं लिखना. हाँ सर. कोई फॉर्मूला सर वगैरह हम नहीं लोग लिखना. अगर कैसे होंगे कुछ लिखेंगे कैसे बोल रहे हो क्या? यस सर. तो ये देखो, यूनिवर्सल सेट में 100 है. 750 कैन स्पीक हिंदी, 400 कैन स्पीक बंगाली. एंड दोनों वाले नहीं लिखे ना? दोनों वाले हैं क्या? नहीं है, तो एक्स ले लेते हैं. अब ये हिंदी है, ये बंगाली है. बताओ हिंदी, ओनली हिंदी वाले कितने होंगे? 750 माइनस एक्स. 750 माइनस एक्स. माइनस एक्स, सबको जोड़ने से कितना आना चाहिए? यूनिवर्सल सेट के बराबर है ना, हिंदी यूनियन बंगाली यूनिवर्सल सेट. तो तुम्हारा आ गया 750 माइनस एक्स प्लस जो आपको समझ में आता है वैसे ही लिखना है. बस इसको सॉल्व करो. एक्स कितना आ रहा है? ये सॉल्व करने से एक्स कितना आ रहा है? एक्स सॉल्व करके बता जल्दी. यस सर. बाकी लोग बताइए.
150 आ रहा है कॉमन? Yes, sir. अब बताओ ओनली हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 600? Only ओनली हिंदी 600? Hindi 600 and only Bengali 250. तो गलत आ रहा है आंसर, लेकिन एक मिनट. हाँ ना ठीक आ रहा है। ये 250 आएगा। कितना आएगा? 150 आएगा, 250 आएगा? कॉमन कितना आएगा? हाँ ठीक है ना। कॉमन कितने हैं? कॉमन में 150 है ना। हाउ मेनी स्पीक Yes. हिंदी? स्पीक ओनली हिंदी। हिंदी ओनली 600 आ रहे हैं ना, 600। सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ मेनी स्पीक बंगाली? ओनली वर्ड नहीं, बंगाली बोलने वाले कितने हैं? वो तो क्वेश्चन में ही दिया है, 400 है। 400. हाँ 400. तो क्वेश्चन में दिया है। देन थर्ड पार्ट बोलते हैं कॉमन कितने वाले हैं? कॉमन कितने लोग हैं? 150. हाँ तो बस यही कोई आंसर है, समझ गए? अभी ऐसे लिखना हाँ है, बस सर. Yes, sir. डायग्राम बना देना है, जो एक्सप्रेशन आएगा सॉल्व कर देना है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना। हाँ. Yes, sir. टेक इट इजी, ठीक है? सब समझ जाओगे, पहला टेस्ट है, क्यों टेंशन ले? नंबर थोड़े कम आएंगे, बस इतना ही है, नहीं पढ़ोगे तो। और कोई डाउट है किसी को? जल्दी पूछिए भाई, बहुत टाइम पास कर रहे हैं। यस Sir, volume 1, page number 10.44, question अब number अभी 7. डाउट निकाल रहे हो तुम लोग, है ना? अभी डाउट निकालने बैठे हो। वॉल्यूम नंबर 2? No, sir, 1. 1 ओके। वॉल्यूम नंबर 1, पेज नंबर 10.44. 10.44। डाउट क्या है? Sir, question number 17. क्वेश्चन नंबर 17। ओके, वेरी गुड। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए। If k plus 5 pk plus 1 is equals to 11k minus 1 by 2 k plus 3 ये pk, डाउट then क्यों पूछा find आपने? the value. ये आपको डाउट क्यों है? रीजन क्या है? क्या डाउट है? क्या फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा एनपीआर? तो ये वाला सॉल्व की पर आया नहीं, मतलब आपका आंसर नहीं आया? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, k प्लस 5 सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? माइनस करोगे ना, 4 फैक्टोरियल आएगा, n माइनस आर करो। यहाँ जो एक्सप्रेशन है उसको कुछ नहीं करो, तो एज इट इज लिख दो। देन नेक्स्ट जो दिख रहा है k प्लस 3 वाला, वो तुम्हारा हो जाएगा k प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक आ गया समझ में? यस सर. अभी क्या करना है संस्कृति? सर उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना है, बस फिर हो बताओ इन जाएगा दोनों में सर. मैं k+3 और k+5 में बड़ा नंबर कौन सा है? k plus 5. k+5 को रिड्यूस करो, k+3 तक रिड्यूस होगा, k+3 फैक्टोरियल लगाओ, 4 फैक्टोरियल को रिड्यूस करो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। बाकी जो तुम्हारा दिख रहा है इधर इस साइड पे, 11 इंटू k माइनस 1, देन k+3, इस पे फैक्टोरियल लगा हुआ है। नीचे तुम्हारा 2 है, इंटू 3 में फैक्टोरियल। अभी क्या क्या चीजें कट रही बता दो, कैंसिल क्या क्या हो रहा है? 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, k+3 k+3। अभी क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, इधर देखो, k+5 मल्टीप्लाइड बाई k+3, सॉरी k+4 है, देन 2 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, देन 4 यहाँ आ जाएगा, तो 44 इंटू k माइनस 1 हो जाएगा। अब पूरा ब्रैकेट खोलो, एक क्वाड्रेटिक बनाओ और सॉल्व कर दो। यस ठीक है, सर, वो मेरा इक्वेशन गलत बन रहा था. कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी लोग पूछिए डाउट। आप लोगों को डाउट नहीं, अच्छी बात है। चलिए प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टॉपिक निकालिए। नहीं है ना डाउट अभी? जब होगा पूछ लेना, ठीक है? प्रोबेबिलिटी निकालो, नेक्स्ट चैप्टर। कहाँ पहुंचे थे?
सर एक्सरसाइज 20.2 कर लिए थे। पेज नंबर बताओ। सर पेज नंबर 20.16 वाला सभी एक्सरसाइज किए थे। पेज नंबर 20.18 इलस्ट्रेशन पढ़िए कोई भी। कनिष्का पढ़ो। Am I not audible? Yes, sir. No, sir, you are audible. Let S is equals to W1, W2, W3, W4, W5, and W6 be a sample space. Which of the following assignments of probability to each outcome are valid? देखो एलिमेंट्री इवेंट्स दे दिए। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब होता है जो सिंगल सिंगल आउटकम होते हैं ना, तो W1, W2, ठीक है, कॉमन ही लगाया, W2 W3 के बीच में आप लगा लो और सब में कॉमा लगा लीजिए आप, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सैंपल स्पेस में जरूरी नहीं कि हर एक की प्रोबेबिलिटी हर एक हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे हेड और टेल में देखना, हेड की भी प्रोबेबिलिटी 50% है 1/2, टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 50% है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें एलिमेंट्री इवेंट जो है हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ W1 की प्रोबेबिलिटी क्या लिखी हुई है पहले क्वेश्चन में,
कनिष्का, W1, W2, W3, W4, W5, W6 सबकी प्रोबेबिलिटी में क्या लिखा हुआ है? 1/6 लिखा हुआ है। Yes, sir. इन सबको अगर ऐड करोगे तो 1 आता है कि नहीं आता है वो चेक करो। 1 आता है? सबको ऐड करने से अगर 1 आता है तब तो वो वैलिड आउटकम है, ठीक है। और अगर 1 नहीं आता है तो वैलिड आउटकम नहीं। सेकंड में देखो, सेकंड में सबको ऐड करने से 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. थर्ड में सबको ऐड करने से 1 आ रहा है क्या? पहली बात तो ये है कि इसमें नेगेटिव प्रोबेबिलिटी दिखा दिया है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच होगी, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये वैलिड आउटकम नहीं है। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? इन सब का सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है? 0 से 1 के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है 0 से 1 के बीच। देन 5 में भी 0 से 1 के बीच नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो वैलिड आउटकम नहीं है वो है 3, 4, 5। क्यों नहीं है वैलिड आउटकम? मैंने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी जो है, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी उनका सम जो है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यही आपको चीज समझनी है। और अब इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टाइप 1 में आ जाइए, पेज नंबर 20.20, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो, संस्कृति अग्रवाल। Find the probability of getting a head in a toss of an unbiased coin. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 कैसे निकाला आपने? तो पता है आपको, पहले से आप 10th में पढ़ चुके हो। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। in a simultaneous toss of two coins, find the probability of getting first 2 heads, second exactly 1 head, third exactly 2 tails, fourth exactly 1 tail, and fifth no tail. क्या होगा 2 हेड का? अगर 2 कॉइन एग्जैक्टली 2 हेड कितने होंगे? गेटिंग 2 हेड्स कितने होंगे? अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम 4 आते हैं। आंसर 2/4 होगा। आंसर अगर 2/4 है तो आंसर, सॉरी 1/4 होगा। एग्जैक्टली 2 हेड तो एक ही होते हैं ना। एक ही बार आएगा 2 हेड। सेकंड का आंसर एग्जैक्टली 1 हेड कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, टेल हेड हेड टेल, 2/4। थर्ड का आंसर Yes, sir. एग्जैक्टली 2 टेल भी वही सेम आंसर है। 4 का आंसर एग्जैक्टली 1 टेल, जो एग्जैक्टली 1 हेड का आंसर वही है। नो टेल्स का क्या मतलब है? नो टेल्स तो एक ही होता है। अच्छा, नो टेल्स में पहले आप दोनों टेल कर लो, फिर 1 से माइनस भी कर सकते हो। अच्छा, नो टेल्स में एक तुम्हारा आ रहा है HH, 2 हेड में नो टेल आता है ना, तो 1/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल 2। Yes, sir. तो इसी तरह का टाइप 1 है, ये सब बन जाएंगे आप लोगों से। आपने सब पढ़ा हुआ है, आपको ट्राई करना पड़ेगा। और सारे इवेंट्स मैंने सब समझा दिए हैं, आपसे क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। सैंपल इवेंट सब कर लियो ना तुम लोग? सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, एक चैप्टर पढ़ा था ना आपने, एक्सरसाइज इसी में। चलिए पेज नंबर 20.30 पे आओ, एग्जाम्पल 20 पे। आप लोगों को नहीं पढ़ना है क्या? मैं मीटिंग लीव कर दूं? आप लोगों का माइक काम नहीं कर रहा है या कान आपके बंद हो गए हैं? So example 20 read करना है। बाकी लोगों का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है जब पूछा जा रहा है कि आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? क्या है, कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग? जो जिनका जिनका माइक बंद है क्लास से जाइए आप लोग, ठीक है, आराम करिए। माइक जिनका जिनका बंद है वो जाइए, क्लास लीव कर दीजिए। जिनका माइक बंद है वो क्लास लीव कर दीजिए। डोंट अटेंड द क्लास प्लीज। एग्जांपल नंबर 20 पढ़िए कोई भी। Find the probability that when a hand of 7 cards is dealt from a well-shuffled deck of 52 cards, it contains first all 4 kings, second exactly 3 kings, and third at least 3 kings. समझाइए, क्वेश्चन समझाइए।
Kanishka, explain the question. संस्कृति आप समझाइए। सर इसमें दिया है कि 52 कार्ड्स है टोटल और उसमें से 7 कार्ड्स को निकाले हैं, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके, 7 कार्ड्स निकालने हैं, तो ऐसे क्या होगा आंसर? 52 से 7 होगा, ये समझ में आ गया बिना किसी कंडीशन के? यस सर। पहले वाला है 4 किंग्स। 4 किंग्स, अब बताओ किंग्स कितने होते हैं? 4 किंग होने चाहिए। बता, शर्त रख दिया कि 4 किंग होने चाहिए, तो टोटल किंग कितने होते हैं आपको पता है? हर एक सूट्स में एक एक किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं। टोटल 4 तो होते हैं। किंग सेलेक्ट करने के तरीके 4C4 है। अभी कितनी पत्तियां बची? 52 में से 48 बची। यस अभी सर। 48 में से क्या Yes. सेलेक्ट करना है आपको? 3 कार्ड। है समझ में? ठीक है, सेकंड का आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली 3 किंग। 3 किंग होने चाहिए, तो 4C3 समझ में आ गया। यस सर। 40C4 होगा, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि टोटल 7 करने हैं। यस सर। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसलिए आप किससे डिवाइड करोगे? 52C7 से, दोनों जगह पे। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। थर्ड का Yes, sir. आंसर एटलीस्ट 3 किंग बोल रहा है। एटलीस्ट 3 किंग। सुमित्रा सिद्धार्थ, यू आर नॉट ऑडिबल। यस सर। आपको बोलना नहीं आता है कि क्लास अटेंड करने का आपको मन नहीं है? ये मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे मेरी क्लास में, आप लोग दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा, बहुत मुश्किल होगी। अगर पार्टिसिपेट करना है तो पार्टिसिपेट करिए, अदरवाइज तो आई एम सो स्ट्रिक्ट। मैं डिसमिस कर दूंगा, क्लास से डिसमिस कर दूंगा। यस सर। क्लास अटेंड करना बेटा, कायदे से अटेंड करिए। फॉर्मेलिटी करनी, घर में आराम से बैठिए, लिव करिए मीटिंग, और ठीक है? किसी को नहीं पड़ी, किसी की पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, नो बॉडी बॉदर्स। या क्वेश्चन नंबर 3, एटलीस्ट 3 किंग का मतलब क्या होता है? 1 किंग भी हो सकता है। 2 ये समझ में आ रहा है? 1 किंग, 2 किंग। किंग कितने हैं? 3 है ना? ये जो मैंने आंसर लिखा है वो कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है? 1 किंग, 2 किंग, 3 किंग। एटलीस्ट बोला ना, एटलीस्ट 3 किंग। तो मैंने गलत लिख दिया क्या? गलत लिख दिया ना? ये नहीं होगा आंसर। तो फिर क्या होगा? 4C3 इंटू 48C4 प्लस 4C4 इंटू 48C3। ये आ गया समझ में? एटलीस्ट 3 किंग मतलब 3 किंग या फिर 4 किंग। ठीक है, यस सर। थैंक यू। एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है। 20.3 क्वेश्चन बनाएंगे और पूछेंगे कल मतलब जब भी आपकी क्लास है। टोटल 42 क्वेश्चन है, 50% क्वेश्चन सॉल्व करिए। यस